हर इंसान कभी न कभी यह सवाल जरूर सोचता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? मेरा असली मकसद क्या है? अगर हम जीवन को देखें तो लगता है कि इंसान बस जन्म लेता है, पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, परिवार बनाता है और फिर एक दिन दुनिया छोड़ देता है। लेकिन क्या सच में जीवन का यही उद्देश्य है? अगर यही उद्देश्य होता तो अमीर और सफल लोग हमेशा खुश रहते। लेकिन हम देखते हैं कि जिनके पास सब कुछ है, वे भी अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। इससे साबित होता है कि जीवन का मकसद सिर्फ पैसा, शोहरत और सुविधा नहीं है। आत्मा का सत्य हम सिर्फ शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अनादि और अविनाशी है। शास्त्र कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। तो जब आत्मा शाश्वत है, तो वह बार बार जन्म क्यों लेती है? उत्तर है, आत्मा अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए इस दुनिया में आती है। इंसान क्यों जन्म लेता है? एक, सीखने के लिए। हर जन्म एक स्कूल की तरह है। दुख हमें धैर्य सिखाता है, सुख हमें आभार सिखाता है, रिश्ते हमें प्रेम सिखाते हैं। दो, कर्म का फल भोगने के लिए। पिछले जन्मों के कर्म हमें इस जन्म की परिस्थितियां देते हैं। जैसा बोया है वैसा काटना है। तीन, आध्यात्मिक यात्रा के लिए। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन है। जीवन का मकसद ईश्वर की ओर बढ़ना है। चार, सेवा करने के लिए। इंसान अकेले के लिए नहीं आया। उसका कर्तव्य है कि वह दूसरों की मदद करे और प्रेम बांटे। जीवन का असली उद्देश्य। हर इंसान एक ही चीज खोजता है, पूर्णता। कभी रिश्तों में, कभी पैसे में, कभी सम्मान में। लेकिन पूर्णता कहीं नहीं मिलती। पूर्णता सिर्फ भगवान में है। रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही आत्मा भगवान के बिना बेचैन रहती है। यही बेचैनी इंसान को बार बार यह सोचने पर मजबूर करती है, मैं क्यों आया हूं? डारामो, निष्कर्ष इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। हम इस दुनिया में आए हैं अपनी आत्मा की यात्रा पूरी करने, भगवान को पहचानने और प्रेम व भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए। बाकी सब, पैसा, शोहरत, सुख सुविधा, यह सब रास्ते के पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। मंजिल केवल एक है, परमात्मा से मिलन। राधे राधे।